खुश रहो, आबाद रहो, हसदे रहो, वसदे रहो। मेरे को ये पंजाबी में दुआ देनी बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे को ये अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहो, हंसते रहो, वसते रहो। ये दुआ और ये एक जो अल्फाज है, जब भी मैं इनको उच्चारती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को अच्छा लगता है। और आज हम अपनी वही पुरानी जगह पर हैं, एक पार्क में हैं। और आज हम ये एक सड़क है जहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे और बातचीत करेंगे। आज गले में भी कुछ थोड़ी सी खराबी है, वो भी साफ हो जाएगा। हम चलते चलते बात भी करते हैं और साथ साथ पार्क के नज़ारे को भी देखते हैं। आज का जो हमारी बात करने का अंदाज होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रवि ने सवाल किया, उसका जवाब फिर मिलेगा। देवेंद्र ने तो बस पूछो मत 4-5 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब मतलब फिर होगा। आज हम बात करते हैं रिश्तों की। पहले रिश्तों का अनुभव। रिश्ता होता क्या है, रिश्ते का मतलब क्या होता है, क्या हम सही जानते हैं? हमने कौन से रिश्ते को आज तक सुंदरता से जिया है, होश में जिया है? जहां हम किस रिश्ते को अपने लिए सबसे प्यारा रिश्ता माना है? कौन से रिश्ते में हमको ऐसा दिखाई दिया कि ये रिश्ता मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता रहा? जिंदगी में हमारे में अनंत रिश्ते होते हैं, अनंत रिश्तों में अनंत का विस्तार होता है, पर हम किस रिश्ते में रिश्ते जाते हैं, हम किस रिश्ते में हमको रस आता है, वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके बहाव में हम रिश्ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे झोली में इस कायनात का हर एहसास भर गया। ऐसा कौन सा रिश्ता है आपकी जिंदगी में? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसने आपके जीवन को रस से भर दिया? जहाँ ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें आप सदा ही समाये रहते हो और रिश्ते चले जाते हो? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसने आपके जीवन को संवारा? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसको आपने जीकर कहा कि मेरा जीना धन्य हो गया? आपके कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनको आपने कहा होगा कि काश तू मेरे को पहले मिला होता? ऐसा कौन सा रिश्ता है जब आपने उस रिश्ते को जिया होगा और वो रिश्ता मिला होगा आपको, आपके दिल में ये तमन्ना जागी होगी कि ये रिश्ता मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाए? ऐसा कौन सा रिश्ता है? ऐसे कौन से रिश्ते में आप रिश्ते चले गए हो कि आपका जीवन भी संवरता चला गया और आप भी जीवन में आगे बढ़ते ही चले गए, आगे बढ़ते ही चले गए, आगे बढ़ते ही चले गए और आपको पता भी नहीं चला कि आपका जीवन आपको किस पड़ाव में लेके चला गया? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसका आप दावा कर सकते हो कि हम ये रिश्ता जो मेरा है ये कभी हमसे छूटेगा नहीं, जीवन में कुछ भी हो जाए ये रिश्ता सदा ही ऐसे का ऐसा और सदा ही हमारे लिए ऐसा बरकरार रहेगा? ऐसा रिश्ता कौन सा है आपके जीवन में? क्योंकि आज रिश्तों की बात करनी है। रिश्ते क्या होते हैं, हमको रिश्तों की क्या जरूरत थी? हमारे जो ये रिश्ता बना हुआ है लोगों का साथ, समाज के साथ, धर्म के साथ, खुदा के साथ, माँ बाप के साथ, माँ बाप का रिश्ता हम समझ सकते हैं। बाकी के जो तमाम रिश्ते हैं, ये रिश्ता जो है, हमको इन रिश्तों की जरूरत क्या है? इन रिश्तों के पीछे
जीवन का महत्व क्या है, इन रिश्तों में से हमने क्या सीखना है, ये रिश्ते हमको क्या समझाने आते हैं, ये रिश्ते हमारे लिए क्यों और लाजमी हैं, क्यों हैं और क्यों लाजमी हैं। इन रिश्तों में से हम जीवन को कैसे देखते हैं, ये अनंत ही सवाल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज खुलासा करते हैं कि रिश्ता होता क्या है, रिश्ते में जीने का मजा कैसे होता है, हमको मजा क्यों नहीं आया। हमने जीने का मजा जिस किसी में भी लिया है, हमको जो शराब पीते हैं कहते हैं शराब में बहुत मजा है, जिसको भी ड्रग की आदत है वो ड्रग में लगा रहता है। आपने देखा है कि बड़े बड़े लोग, शाहरुख की ही बात करती हूँ, कैसे सिगरेट फूकते हैं, उनको क्या जरूरत है, उनमें ऐसी कौन सी बेचैनी है, लाचारी है, उनको कैसा कौन सा ऐसा उनके मन को रोग है कि उनको सिगरेट पीनी पड़ती है, ऐसी क्या बात है। और हम उस मुकाम पर कब पहुंचेंगे जब हमको सिर्फ हमारी जरूरत होगी, बाकी के जीवन का हम आनंद लेंगे। हमारा हमसे रिश्ता क्यों है। अब हमने बात करनी है आज रिश्तों पर और रिश्तों के इस भंबाल पर। लड़ाई झगड़े का कारण है ये रिश्ते, हम झगड़ते हैं रिश्तों की खातर। भाई भाई के लिए खड़ा भी हो जाता है, भाई को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये हमारे में अनबन क्यों है, ये हमारे में एकता क्यों है। हम रिश्तों के जरिए धर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कई कई बातें मेरी जिंदगी में ऐसी आती हैं जब मैं खुद को सवाल करती हूँ कि ये पहले क्यों नहीं बात हुई। क्योंकि जब हम जीवन की ओर देखते हैं, आप सब भी जीवन की ओर देखेंगे, जैसे मैं ही हूँ, मैं आप सब के जीवन में आई, आप सब मेरे जीवन में आए। आपको ऐसे नहीं लगता कि 3 महीने पहले हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था, आज हमारा एक अनदेखा रिश्ता है, अनछुआ रिश्ता है जो हमको छू कर चला जाता है, अनदेखा रिश्ता है जो दिखाई देता है पर हम उसको देख नहीं पाते, पर फिर भी ऐसे लगता है कि हम इसके करीब हैं। जैसे मेरा है, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आप सबके बहुत करीब हूँ। मेरे को यह करीबीपन देखने के लिए मेरे को आपका मेरी आंखों के आगे होना जरूरी नहीं, मेरे मन में समाये होना जरूरी है। मन हो या दिल हो या आत्मा हो, हमारी आत्मा में दिल में ऐसे कैसे करोड़ों इंसान समा सकते हैं, करोड़ों की सृष्टि जो है वो समा सकती है। उसका फल किसको मिलता है, जब हम रूबरू हो जाते हैं। दुआ मिलती है, चाहे हम आंखों के परे भी हो, फिर भी दुआ मिलेगी ही मिलेगी। हम किसके साथ बंधे हुए हैं, हमारा भी एक रिश्ता है, हम सब का एक रिश्ता है। हमारा ये रिश्ता कितना अनजाना है और कितना अनछुआ है, कितना कुंवारा है। हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं तो भी हम एक दूसरे के साथ कितने कैसे जुड़े हुए हैं। और मैं भी जब आंख खुलती है तो कैसे आपकी ओर भागती हूँ। और आप सब में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी उड़ीक होती है। मेरे को पता है, मैं जब किसी के फेसबुक पेज पर जाती हूँ, कई इंसान ऐसे हैं कि मैं उनको देखना चाहती हूँ, फिर मैं उनके फेसबुक पेज पर जाती हूँ और उनकी तस्वीर कोई भी लगी हुई हो, चाहे उनकी अपनी हो, चाहे उन्होंने किसी की भी तस्वीर डाली हो, क्योंकि उसमें जो एहसास है वो आपका ही है। और जब मैं वहाँ पर एक हाथ फेरती हूँ और देखती हूँ तो मेरे को कितना अच्छा लगता है कि जैसे मैंने आपको ही छुआ है। इस छूने में
जो रस है वो ही एक दुआ है। कहते हैं कि प्यार से देखने से इंसान के हजारों रोगों का इलाज हो सकता है। इंसान अरोगी महसूस करता है। और ये जो जीवन है, जिसके साथ हमारा अनजाना रिश्ता है, जिसमें हम हैं पर हमको पता नहीं चलता कि हम हैं इस जीवन में, उस जीवन ने जो अनदेखा है, अनछुआ है, उसकी ओर से हमारी ओर करोड़ों अरबों की दुआएं आती है, पर हमारी जिंदगी में दुआओं की कदर नहीं जितनी पैसे की कदर है। ये हमारा एक बहुत ही गरीबड़ा सा पॉइंट है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारी सोच को नष्ट कर देता है, हमारी राज्य के जीने की तमन्ना को खराब कर डालता है। आपको दिखाई देता है कि मैं नीचे की ओर जा रही हूँ, सो थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है, 5 भी नहीं 2 मिनट का रास्ता है। मैंने वो टेबल पर बैठना है जाकर, और वहाँ से आपके साथ रिश्तों की बात करनी है। सो मेरे को जो 2 मिनट दो, हम वहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि मेरे को आज फिर धूप अच्छी नहीं लगती और मेरी आँखें, मैं नहीं धूप में जाना चाहती, सो मैं वहाँ पर बैठती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से नीचे आ गई। वाह, आ गई। बस हम उस टेबल पर बैठकर बात करेंगे आपसे। देखो, कहीं पर भी अभी कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता और हम अकेले ही जहाँ के महाराजे हैं। वाह, चलो हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं, और हम जहाँ पर बैठते भी हैं, देखो आवाज आती है कहीं ना कहीं से, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। देखो रुख भी कैसे हरे हरे हो गए हैं, ब्यूटीफुल। जिंदगी में एक सियाना इंसान होना चाहिए जरूरी, एक हास्य वाला इंसान भी जरूरी चाहिए, एक कमला रमला इंसान भी जरूरी चाहिए। जिंदगी में हर रिश्ते में ऐसे रिश्ते जरूर होने चाहिए जिनके साथ हम जिंदगी में सदा ही ताजगी महसूस करें। अब मैं बैठने लगी हूँ, थोड़ा सा मेरा कैमरा हिलेगा, सॉरी अबाउट दैट। जी बैठ गए। चलो जी, रिश्ते। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उस वक्त से ही मेरे में ये बात घूम रही है कि मैंने आप सबसे बात ये करनी है। किसी से बात हो रही थी और उसने मेरे को एक बात कह दी, और मेरे को रिश्तों के लिए, खास करके जब लोग कहते हैं जे मेरे अपने हैं, जीवन में हमको तंगी कौन देता है, बेगाने या अपने? जे मैं आप सबको सवाल कर रही हूँ, जीवन में हमको तंगी कौन देता है, अपने या बेगाने? घर में हमको तंगी किसके कारण है, घर के लोगों के कारण या पड़ोसी के कारण? हमारे जीवन में तंगी हमको किसके कारण है, जिसको हम कहते हैं कि जे हमारे घर के लोग हैं उनके कारण या बेगानों के कारण? जीवन में हम जिसके लिए कुछ करते हैं वो हमारे अपने हैं। हम अपने घर बार के लिए करते हैं, घर के लोगों के लिए करते हैं, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बेटा बेटी, हम अपने रिश्तों के लिए जीते हैं, रिश्तों के लिए सब कुछ करते हैं। और हमारी तबाही का कारण कौन होता है, जिनके लिए हम करते हैं वो ही हमको सुकून से नहीं रहने देते, वो ही हमको
हमारी जिंदगी को अच्छे से हमको जीने नहीं देते। पड़ोसी जो है, हमारा दिल करता है तो उसको बुला लेते हैं, अगर हमारा दिल नहीं करता तो हम उसको नहीं बुलाते। वो हमारे मूड पर डिपेंड है। पर रिश्ते रिश्ते हम जी नहीं रहे, रिश्तों को हम ढो रहे हैं। जिस चीज को भी ढोना होता है उसमें हमको थकावट आएगी ही आएगी। कितनी देर तक हम 100 किलो की बोरी को सर पर रख कर चल सकते हैं जीवन में। जीवन में मैं जितने भी लोगों को मिली हूं, सब रिश्तों को ढोते हैं। चाहे वो मेरी माँ थी, चाहे वो मेरा बाप था, सभी ने रिश्तों को ढोआ है। सभी रिश्तों को ढोते हैं। कभी भी रिश्तों को कोई जीता नहीं। जब हमको रिश्ते ढोने पड़ते हैं, हमारे में थकावट आएगी ही आएगी, हमारा दिल अकेगा ही अकेगा, हमारे में ऊब आएगी ही आएगी। हमारे दिल में हौले हौले तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगी। हमारा जीवन में रस जो है, रिश्तों में जो रस है, वो हमारे लिए कड़तन बनता चला जाएगा, जहां से बीमारी शुरू हो जाती है। हमारा संसार हमारे लिए रोग बन जाता है। कल जिस शख्स से मेरी बात हो रही थी, उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है और उसने कहा मेरे को इस प्रॉब्लम से निकालो। मैं कैसे निकाल सकती हूँ किसी को प्रॉब्लम से? अगर मैं अपने दिमाग को सही इस्तेमाल नहीं करती तो मेरे घर की प्रॉब्लम से मेरे को कौन निकाल सकता है? कोई भी नहीं। हमारे में जानकारी, हमारे में इतनी सियानफ होनी चाहिए कि हमने रिश्तों को कैसे जीना है, हमने अपने आप को भी जीना है। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ रिश्तों के लिए जीना है, हमने सिर्फ पैसे के लिए जीना है, हमने संसार के लिए जीना है, हमने अपनी नाक के लिए जीना है, हमने लोग क्या कहेंगे इसके लिए जीना है। हम कभी अपने लिए जीते ही नहीं। जब तक हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हमको ये समझ नहीं होगी सबसे पहले हमारा रिश्ता अपने साथ है। मेरा रिश्ता मेरे साथ है। मैं अपने आप को जीवन में कैसे देखना चाहती हूँ, जीवन में कैसे जीना चाहती हूँ, मेरा रिश्ता मेरे साथ है। अगर मेरे को मेरे साथ ही रिश्ता नहीं निभाना आया तो मैं कितना भी दावा करूं कि ये मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे पर मन का बोझ बन ही जाएगा। आप देख ही रहे हो, हेलीकॉप्टर भाजी जा रहे हैं। वाह, चलो जी। अगर मेरा रिश्ता मेरे साथ ही सही नहीं तो मैं किसी के साथ भी सुंदर रिश्ता निभा नहीं सकती। कितना भी कोई रिश्ता प्यारा हो, कितना भी मैं कहती रहूं कि ओ मेरा मेरे माँ बाप से बहुत प्यार है, मेरा मेरे बहन भाई से बहुत प्यार है, मेरा मेरी बीवी से, मेरे मियाँ से बहुत प्यार है, मेरा मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यार है, सब झूठे हैं। क्योंकि जब हम अपने से यात्रा शुरू करते हैं, जहां पर हमारा कुदरती रूप सामने आता है, कुदरती रूप में जीने का मजा और होता है और मन में जीने का मजा और होता है। जब हम कुदरती जीवन में जीने लगते हैं, हमको पता लगता है कि हमारा हमसे रिश्ता कैसा है, तो उसी वक्त हमको पता लग जाता है कि ये कायनात से हमारा रिश्ता कैसा है। फिर हमको समझ आती है कि हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। हमारे तो भीतर ही
एक धार्मिक ग्रंथ है। हम चलते फिरते एक धार्मिक ग्रंथ हैं। हमारे को धर्म की किसी की जरूरत ही नहीं, हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं। हमारा जो ध्यान है वो ही गुरु है। परमात्मा ने जब हमको रचा, जब परमात्मा ने इस क्रिएशन को रचा, क्या आप सोचते हो कि वो रचने वाला कोई अधूरी रचना रचेगा? उसको हमारे को मन देने की क्या जरूरत थी? उसको हमारे को अकल देने की, बुद्धि देने की क्या जरूरत थी? जो उसने हमारे आंखों के ऊपर जो भेजा टांगा हुआ है, उसकी क्या जरूरत थी? नर्व सिस्टम जो हमारे में चलता है, उसकी क्या जरूरत थी? हमारे में जो खून का बहाव चलता है, उसकी क्या जरूरत थी? हमारी जरूरत ही क्या थी उसको? अगर उसने हमारे को रचा है, हमारी को ऐसी रचना में रच दिया है, उसके पीछे क्या कोई मकसद नहीं होगा? क्या उसने ऐसे नहीं सोचा होगा? जैसे कंप्यूटर है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताती हूँ। कंप्यूटर है, गूगल वालों ने क्या काम किया है, सारी इंफॉर्मेशन कैसे गूगल में फिट कर दी है। आपको सिर्फ अब कंप्यूटर लेने की जरूरत है, वहां पर आप किताबें पढ़ सकते हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म की किताब हो, कोई भी गंदी किताब हो, कोई भी चंगी किताब हो, हम सब कुछ गूगल में कर सकते हैं। एक गूगल को चलाना आ गया हमको, हमको जीवन के तमाम हिस्सों की जानकारी मिल सकती है। वैसे ही हम, ऐसे सोचो कि वैसे ही हम परमात्मा के गूगल हैं, वैसे ही हम परमात्मा के कंप्यूटर होंगे। एक एक चिप होगा, उसने हर एक चिप में, हर एक इंसान में एक ऐसी यूनिकनेस भर दी, एक ऐसी अनोखी कहानी भर दी। उसने कहा कि जो मैंने ये रचना रची है, इस रचना को ऐसे देख, इस रचना को ऐसे समझ कि तेरे को तेरा एहसास हो जाए कि तू है कौन, तेरी कैपेसिटी कितनी है, तेरे च योग्यता कितनी है, तेरे च पात्रता कितनी है, तू है कितना अनमोला। मेरे को ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं और मैं आपको सीक्रेट दसती हूँ जिंदगी का। प्लीज आपने कभी किसी को बताना नहीं। साथ साथ मैं हंस रही हूँ, सिर्फ आपको ही बताती हूँ, जैसे मैं सिर्फ एक से बात करती हूँ। बस जे कभी किसी को बताना नहीं। मेरे को कभी कभी ऐसे शक होता है कि आज तक कोई पीर पैगंबर हुए ही नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मेरी ही आंख खुली है, जैसे जैसे मेरे को जीवन दिखाई देता है, जैसे मैं देखती हूँ, जैसे मेरे को लगता है कि परमात्मा ने, वाह, अगर मैं ना होती, ना मेरे को पता चलता जे क्रिएशन कैसी है, ना मेरे को पता चलता जे ऋषि मुनि पीर पैगंबर कैसे हैं, जहां ना मेरे तो पता चलता कि जे खुदा कैसा है, ना ही मेरे को पता चलना था कि जे सृष्टि कैसी है। इसका मतलब है कि जे मैं पैदा हो गई, अगर जिंदर पैदा हुई है, उसके साथ ही जे क्रिएशन पैदा हो गई, उसके साथ ही उसके जहन में जे आ गया कि जे मेरे माँ बाप हैं, जे मेरे बहन भाई हैं, जे मेरा मुल्क है, जे मेरा धर्म है, जे मेरा खुदा है, जे मेरा सब कुछ है, जे कायनात है। अगर मैं पैदा ना हुई होती तो क्या मेरे को पता चलना था कि कोई कृष्णा भी है, कोई हजरत मोहम्मद भी है, कोई बाबा नानक भी है, कोई जीसस भी है? ये मेरे को पता कैसे चला? क्योंकि मैं पैदा होगी। वाओ, इसका मतलब है कि मेरा मेरे साथ रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिससे जे कायनात पैदा होती है। वाह, वेदों के ऋषियों ने कहा था, कोई किसी को पैदा नहीं करता,
मैं ही मैं को पैदा करती है। अगर मैं ना होती तो हजरत मोहम्मद कहाँ से होते? मेरे को कैसे पता चलता कि जी पैगंबर रसूल अल्लाह है? अगर मैं ना पैदा होती तो मेरे को कैसे बाबे नानक का पता होता? अगर मैं ही ना पैदा होती तो मैं कैसे जान पाती भी कृष्णा कौन है? इसका मतलब है कि मेरे साथ सबसे अनमोल रिश्ता है। अब मैंने इस अनमोल रिश्ते को ही गवा दिया। किसके लिए? मन के लिए, मोह के लिए। मेरे से सियाना और कौन हो सकता है? मैं तो बहुत सियानी हूं कि अनमूल्य जीवन को एक मिट्टी की ढेरी की खातर गवा दिया। मैंने समझा नहीं कि मैं पैदा हुई हूं तो ये सब पैदा हुआ है। जब खुदा भी पैदा उसी वक्त हुआ है जब मैं पैदा हुई हूं। अगर मैं ना पैदा होती तो खुदा भी ना पैदा होता। हम सब अगर ये देखें कि हम गूगल की तरह हैं, हम एक ऐसे यूनिक चिप हैं इस सृष्टि को देखने के लिए। फिर मैं आते आते अपने आप में एक बात कर रही थी और खुद को कह रही थी, चल जिंदर तू आज खुदा को छोड़, जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद है, जीसस है, बाबा नानक है, जितने जितने भी लोग धर्मों की बात करते हैं, जितने भी दुनिया के गुरु बने फिरते हैं, तेरे को कृष्णा पसंद है? कृष्णा पर शक कर। जो तेरे को आज सृष्टि दिखाई देती है, जो तू कहती है कि वाह, इस सतरंगी पिंक जिसको रेनबो कहते हैं, इसका भी जीवन में क्या संबंध है, तेरे को पता है? रेनबो, 7 रंग, खास दिशा में खड़े होंगे तो हमको 7 रंग दिखाई देंगे। अगर खास दिशा में नहीं खड़े होंगे, हमारी स्थिति खास होनी चाहिए, हमारी अवस्था खास होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, सूरज निकला होना चाहिए, फिर हमको आसमान में 7 रंग दिखाई देंगे। हमारी पीठ सूरज की तरफ होनी चाहिए तो हमको सतरंगी पिंग रेनबो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही तो जीवन कहीं नहीं कि जीवन में जो चीज है वो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं। मेरे को आते आते जीवन का अनुभव ऐसा अनमोल, ऐसा गहरा प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा कि भाई बाबा, मेरे को तो ऐसे लगता, खुदा को कहती है, खुदा मेरे को तो ऐसे लगता है जीवन में जो आज तक मैंने कहानी सुनी है, हजरत मोहम्मद की हो, जीसस की हो, कृष्णा की हो, किसी की भी हो, मेरे को तो ऐसे लगता है कि वो सब झूठी है। वो तो गूगल जैसे प्रोग्राम किसी ने फिट किया है, वो वैसा ही तुमने हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में वो प्रोग्राम फिट कर दिया। क्योंकि जैसे मेरे को जीवन आज दिखाई देता है, जैसे मैं इस सृष्टि को देख रही हूँ, मेरे में इतने सवाल पैदा होते हैं कि ये बात पहले क्यों नहीं की गई, ये बात पहले कहाँ पर की गई थी। क्योंकि मैं देखती हूँ ब्लैक होल क्या है। मेरे को मेरा रिश्ता जो है इस सृष्टि के साथ है, जो इस तमाम जीवन के साथ है, मेरे को वो कैसे दिखाई देता है। मैं अपने छोटे छोटे से अनुभव को बयान करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मेरे को जीवन कैसे दिखाई देता है, और मैं वो बयान करते चली जाऊंगी। एक पल में हजारों अनुभव मेरे को अपनी ओर खींचते हैं, और मेरे को तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किस अनुभव की ओर भागूंगी और किस अनुभव को मैं अपना कह के
इस पर मैं अपनी यात्रा करूंगी। मेरे आगे हजारों राहें चलती है, एक पल में मैं किस पल में, उस पल में मैं किस राह को चूज करती हूँ। तो बाकी की जो राहें होती है, मैं एक राह को चूज कर लिया तो जो बाकी की 999 राहें हैं, वहां पर क्या होगा, मैं तो वहीं पर रुक जाती हूँ। मेरे आगे हजार राहें पड़ी हो, मैं एक राह को चूज करूंगी तो जो बाकी की 999 राहें हैं उन पर मैं जा नहीं सकूंगी, तो वहां पर जो होगा वो तो मेरे को दिखाई नहीं देगा। तो मैं वहीं पर रुक जाती हूँ, जिस बिंदु पर, जिस पल पर मेरे को वो हजार राहें दिखाई देती हैं, वो मेरा हो गया वर्तमान पल। मैं कहती हूँ अब मैं जहां पर रुक गई, जो भी मेरी आले दुआले, मेरे चुगिर्दे में हजार राहें हैं, वो मेरी तरफ आई, उनको यात्रा करनी पड़ेगी, मैं नहीं यात्रा करती। वो चलेंगी, मैं नहीं चलती, मैं तो रुक गई। हमारा जीवन में सबसे ज्यादा गहरा जो हमारा वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है, हम सबको रुकना नहीं आता। हम चीज के पीछे भाग लेते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, हम उसके पीछे भागते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं। हमारे को ऐसा होता है कि बस अगर मैं ना भागा, इसको ना पकड़ा तो जी मेरा कभी नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि हम अगर रुक गए तो वो चीज ही हमारी तरफ आएगी। रिश्ते, जब हम अपने साथ ही अपना रिश्ता नहीं निभा सकते, हमको रुकना नहीं आता, खुद को देखना नहीं आता, तो हम कैसे दूसरे के साथ रिश्ता निभा सकेंगे। मेरे को दीदी कहती है, जिसकी मैं बात करती हूँ, कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो मेरे घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, मेरे लिए प्रेयर कर दे। मैं कैसे प्रेयर कर सकती हूँ? ये संसार मेरे लिए मेरा घर है, अनंत लोगों को प्रॉब्लम है। हमने देखना है कि हमारे को जो प्रॉब्लम है वो हमारे किस अज्ञानता के कारण हमारे को प्रॉब्लम है। हम उस अज्ञानता को दूर करेंगे। अगर आज उस अज्ञानता के कारण हमको प्रॉब्लम है, हम उस अज्ञानता का हुई उठाकर फेंक देंगे, ता जो हमारे जीवन में जे हमारी अज्ञानता आगे से प्रॉब्लम ना लेके आई। हमारे में प्रॉब्लम है, हम खुद को कभी समझते ही नहीं। हमको रिश्तों को निभाने की काहली लगी हुई है, रिश्तों को अपनाने की काहली लगी हुई है, रिश्तों को अपना बनाने की काहली लगी हुई है। जिसके साथ रिश्ता चाहिए उसको हम भूल चुके हैं। जब तक हमारा रिश्ता हमारे साथ नहीं होता, हम किसी के साथ भी सुंदर रिश्ता बना नहीं सकते। हम तो अपने माँ बाप के साथ सुंदर रिश्ता नहीं बना सकते, हम अपने बहन भाई बच्चे बीवी मियाँ के साथ सुंदर रिश्ता नहीं बना सकते, तो हम लोगों के साथ, सृष्टि के साथ कैसे सुंदर रिश्ता बनाएंगे? जब तक हमको अपने साथ ही सुंदर रिश्ता नहीं बनाना आया। तो रिश्ता होता क्या है? हम एक रिश्ते से पार क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको जीना नहीं आया। हमको उस रिश्ते में जो रसना मिलनी सी, हम मुंह में कुछ डालते हैं, हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, खाने का स्वाद आता है, खाने से पेट भर जाता है क्योंकि स्वाद आता है। हमारे को रज आ गया, हमारा जो रज है हमारा खून बन गया, हमारी जिंदगी बन गया। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारी जिंदगी बन गया? जब तक तुम ही तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाते, कोई भी जीवन का रिश्ता तुम्हारा जीवन सवार नहीं सकता। जितने हम होशमंद में हैं, उतना ही हम रिश्ता दुनिया के साथ सुंदर बना सकेंगे और दुनिया के साथ सुंदर रिश्ता निभा सकेंगे। मैं तेरे तुम लोगों को एक 6 दिन की बात बताती हूँ। आपको मैंने बताया है कि अपने घर में एक नया मेहमान आया है, छोटा सा नमा पीकॉक मोर। मैंने उस दिन ही कह दिया था, रवि ने कहा था
माँ अब जे कहाँ जाएगा? मैंने कहा इसने कहीं नहीं जाना। जहां पर हमको प्यार मिलेगा, जहां पर हमको खाना मिलेगा, जहां पर हमको दिखाई देगा कि ये इंसान हमारी देखभाल करता है, हमारी वाइब्स जो इंसान की समझ में नहीं आती, क्या हम सोचते हैं कि वो जानवर और पक्षी इंसान से नीचे हैं, उनको भी समझ में नहीं आती? नहीं भाई नहीं। इंसान सबसे नीचे की कृति है परमात्मा की। अगर इंसान ने ऊंची बिल्डिंगें बना ली तो इसमें क्या है? ढेरी हो जाएंगी। मोर को समझ लग जाएगी कि इस, जैसे मैं अपना नाम लेती हूं या मोनिका का नाम ले देती हूं, कि मोनिका का ओरा कैसा है, उसको समझ लग जाएगी। मोर को, पशु को, पक्षी को समझ लग जाएगी कि मोनिका का ओरा कैसा है। चाहे वो जुबान की कड़वी हो, चाहे वो जुबान से कौड़ा बोले, पर उसने ओरे को पहचान लेना है कि जे मेरी सेवा करेगी, जे मेरे को खाना देगी और जे मेरे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पशु पक्षी जे सब कायनात ओरे को देखकर इंसान के नजदीक जाते हैं। क्या आप समझते हो कि किसी पंछी को पता नहीं चलता किसी इंसान को देख करके जे मेरा शिकार करेगा? वो फड़फड़ाता है, वो भाग जाता है, उसी वक्त उड़ जाता है। इंसान से सियाना है हर पक्षी, हर जानवर। इंसान को समझ आती है जब वो मरने लगता है, उस वक्त के मैंने क्या गवा दिया। छह दिन से वो जो नया पीकाक है, छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, वो घर के ऊपर जो ट्री लगी हुई है, घर में, अब हमारे घर में एक रुख लगा हुआ है जिसको जो तकरीबन तकरीबन 70 फुट ऊंचा होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा है, 3-4 मंजिल ऊंचा होगा। और वो उस पर बैठा है और उसने वहां पर गंद कर दिया जहां पर हम चलते हैं फिरते हैं। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इस गंद को उठाकर फेंक दूं, साफ कर दूं, कि जहां पर मोनिका देवी लोग फिरते हैं कि उनके पाँव को लग जाएगा, जूते को लग जाएगा, वो ऐसे ही भीतर ना चले जाएं घर में। मैंने अपने सिर में मारा जोर से। मैं कहा, ये क्या सोचती हैं? उसको वहीं पर पड़ा रहने दे। और मैंने उस गंद को वहीं पर पड़ा रहने दिया। अब मेरे दिमाग में क्या चलती है, रिश्ते क्या होते हैं, गुरुकुल क्या होती है, अब आपको इस घटना से समझ आ जाएगी। गुरुकुल क्या होती है। गुरुकुल में जब ऋषि मुनि पीर पैगंबर इंसानों को जिंदगी का सबक देते थे, कैसे देते थे, और मेरे जहन में आया कि मैं इस गंद को साफ कर दूं, पर उसी वक्त मैंने अपने सर में मारा। क्यों कर देंगी भी तू साफ? कुछ नहीं करना, पड़ा रहने दे जहां पर पड़ा है। मोस्टली लोग हम गंद को साफ कर देंगे, पर मैं करने लगी हूं, मैंने किया नहीं। मेरे जहन में क्या है, मैंने कहा पड़ा रहने दो। अब मेरा जो ध्यान है उस गंद पर है। मैंने कोई तजर्बा करना है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है। मैं देखती हूँ देवी चलता है, मैं देखती हूँ हरियाणा चलती है, मैं देखती हूँ मोनिका चलती है, मैं देखती हूँ घर के सभी मेंबर चलते हैं, पर गंद वहां का वहां पड़ा रहता है। मैं देखती हूँ किसी ने उठाकर परे कर दिया, मैं फिर वो गंद उठाकर वहीं पर रख देती हूँ। उनके दिमाग में यह है कि फिर मोर ने फिर गंद कर दिया। अगर कोई साफ करता है तो मैं उठाकर फिर वहां पर रख देती हूँ। मैंने 6 दिन उस गंद को वहां से उठने नहीं दिया। मेरे जहन में क्या है, मैं उनकी अवेयरनेस देख रही हूं कि वो चलते कैसे हैं, वो कितने अवेयर हैं इस गंद के प्रति।
कहीं उनका अंधेरे में इस गंद पर पांव तो नहीं पड़ता? क्या वो देखते हैं? वो क्या करते हैं? और जब मैंने 6 दिन, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, क्योंकि मैंने 5 दिन देखना था कि गंद किसके पांव को लगता है। क्योंकि जे अगर किसी के पांव को गंद लग जाता तो फिर आप पूछो मत, मैंने उसको कितना बोलना था। और खुदा ने मेरे को सफल कर दिया कि 5 दिन बिल्कुल रास्ते में गंद पड़ा, अंधेरे में भी उनके किसी के पांव को, जूते को नहीं लगा। और 6वें दिन फिर मैंने उठकर उस गंद को साफ कर दिया और परमात्मा को धन्यवाद किया। मैंने ये क्यों किया? मेरे में था कि इनमें कितनी अवेयरनेस है, कितनी अवेयरनेस से जे जिंदगी में आले दुआले घर में घूमते हैं, मैंने देखना है कितनी अवेयरनेस है। मैं क्यों उठाकर फेंकूं? मैं क्यों उठाऊं? मैं तो वहां पर और भी रख दूंगी ताकि मेरे को पता चले कि इनकी अवेयरनेस कितनी है और कितनी तीक्ष्ण बुद्धि से ये जीवन को देखते हैं। जब भी 2-3 बार किसी ने उठाया और फेंक दिया अलग, मैंने उसी गंद को फिर वहां पर रख दिया। जिंदगी मैंने मोनिका होना को छोटे होते ही प्रैक्टिकल में से निकाला है, उनको पता भी नहीं चलता। कभी कभी मैं मोनिका को ऐसी पुट्ठी बात कह देती हूँ, अरियाना को, दविंदर को, किसी को भी कहो, मैं इतनी गलत बात कहती हूँ और वो मेरे को कहते हैं माँ तेरा दिमाग ठीक है। ये सुनने के लिए कि वो कहे माँ तेरा दिमाग ठीक है, इस बात को सुनने के लिए मैं उनके आगे ऐसी गंदी या ऐसी फीकी बात करती हूँ ताकि मेरे को पता चले कि उनकी सोच कैसी है। वो तो इतना कह के चली गई। सोचो कि अरियाना मेरे को कहती है माँ तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं। वो भी हंसती है, मैं भी हंसती हूँ। और मैंने ये बात क्यों कही उनको कोई पता नहीं, शायद उनको पता हो, क्योंकि वो भी तो शुरू से ऐसे ही माहौल में रहे हैं। और मेरा काम क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, अगर मेरे को पता है कि अवेयरनेस से जिंदगी सुंदर होती है तो मैं क्यों नहीं मोनिका देवी, उनके जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनमें अवेयरनेस भरने की कोशिश करूं और उनको पता भी ना चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है। आराम से चुपके से, जैसे कहते नहीं चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, चुपके से जीवन में जीने की कला। जो गुरु होता है, जो मां होती है, जो रिश्ते होते हैं, वो अपना काम कैसे करना चाहते हैं वो बहुत ही बेखूबी से करते हैं और निभाते हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने 5 दिन पूरी अवेयरनेस के साथ अपने उस सफर को तय किया। फिर मैंने जब देखा कि इनकी अवेयरनेस है अपनी जगह पर, तो मैंने फिर अरियाना को कहा चलो आज मिल्क शेक बनाते हैं। कहती है किसका? मैं कहा मेरे को तो मैंगो का चाहिए। ये भी नहीं उनको कहा, बताया कि मैं किसके लिए कहती हूँ। जिसे मैं प्रोग्राम करने आ जाती हूँ। रिश्ते क्या होते हैं, प्रोग्राम करने आ गई, जहां पर भागी आती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं देती थी खाना बच्चे लोगों को, सुबह सबसे उठकर पहले मैं उनको खाना देती थी। मैंने नहीं मोनिका को कहा कि मैंने प्रोग्राम करने जाना है, अब तुमने इनको खाना देना है। मैंने नहीं अरियाना को कहा, मैंने किसी को नहीं कहा। मैं प्रोग्राम करने आ गई, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, मैं तो चली गई। कहने की आज तक मैंने कभी कहा ही नहीं कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है।
हम जिंदगी के प्रति जब अवेयर हो जाते हैं, हमको अवेयरनेस में जीना आ जाता है, हमारे में अपने आप ही वो चीज जाग जाती है कि हमारी ड्यूटी कहाँ पर क्या बनती है, हमारा हक कहाँ पर क्या बनता है। जिंदगी अपने आप ही ऐसी स्मूथ चलती है, सहजे चलती है, सरलता से चलती है कि हमको पता चल जाता है कि जो कुदरती माहौल है वो कैसा होता है, हमको कैसे जीना चाहिए और रिश्तों का मतलब क्या होता है। रिश्ते वो होते हैं जो जीने की कला में हमको भरपूर करते हैं, हमारे जीने को सुख देते हैं, हमारे जीने को आगे बढ़ाते हैं, हमको बताते हैं कि इस रिश्ते से तेरे को क्या मिलेगा। क्या मेरे को मोनिका का कोई खास रिश्ता था मेरे साथ कि मोनिका से मेरे को ये मिलना था। किसी को किसी से कुछ नहीं मिलना होता। हम रिश्तों में जब ऐसे अवेयरनेस में होते हैं, हम देखते हैं कि रिश्ते कैसे रिश्ते जिए जाते हैं। जब हम खुद के साथ एक सुंदर रिश्ते से जीते हैं तो जीवन का जो तमाम जो फलाह है हमारे साथ ऐसी एक लयबद्धता में जीने लगता है कि हमको कुछ कहना नहीं पड़ता, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हमको कुछ सुनना नहीं पड़ता। ये जीवन अपने आप चारे तरफ से हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है। मैं देखती हूँ, मैंने कभी कहा ही नहीं दर्शन को कि मेरे को ये चीज चाहिए। मेरे दिल में आता है कि घर में ये चीज चाहिए। मैं हैरान रह जाती हूँ कि वो चीज पहले पड़ी होती है। मैं जाकर पूछती हूँ ये चीज कब लेके आए, कहते हैं मैंने तो बस अभी लेकर रखी है। मैं कहती हूँ मेरे को तो हैरानी होगी, जे तुम तो तेरे को भी टेलीपैथी आ गई। दर्शन ने सदा ही मेरे को जवाब देना, भाई जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तेरे को टेलीपैथी आ गई तो हम भी तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं, हमको क्यों नहीं आएगी। और आपको हैरानी होगी कि जो मेरी और अरियाना की लयबद्धता है, मैं आप लोगों के आगे लेके आऊंगी ये बात आने वाले वक्त में। हमारे कदम भी एक साथ इकट्ठे उठेंगे। अगर मैं जिंदगी में हम सड़क पर चलती जाती हैं दोनों, मैं और अरियाना, मैंने जब देखना है अरियाना की ओर तो अरियाना ने मेरी ओर देखना है। उसी वक्त उसी पल हमारे में से एक ही खुशबू आती है। उस वक्त हमारे हाथ एक ही ताल में एक ही साथ उठेंगे। हमारे कदमों की कदम चाप जो होती है वो उसका खड़का एक सा ही होगा, एक तरह की ही साउंड करेगा। हमारा जहन एक ही सोच को सोचेगा, हमारे में भावना एक ही होगी, हमारे में खुशबू एक ही होगी। यहाँ तक कि जब हम घर से चलती हैं तो मैं कहती हूँ अरियाना, जैसे मैं नहाने लगी हूँ, मैंने नहाते वक्त कह दिया अरियाना मैं चाहती हूँ कि तू ऑरेंज फ्रॉक पहन ले। मैं जब बाहर निकलती हूँ कहती हूँ, अरियाना मेरे को कहेगी कि मैं कैसी लगती हूँ, मैं कहूंगी बहुत अच्छी लगती है, ये फ्रॉक अच्छी लगती है। ओ आप ही ने तो कहा है कि ये फ्रॉक पहन ले। मैं जो सोचती हूँ उसने उसी वक्त उसको पकड़ लेना है कि माँ के दिल में है कि मैं ऑरेंज फ्रॉक पहन लूँ, उसने ऑरेंज फ्रॉक ही पहननी है। इतनी गहरी लयबद्धता हो जाती है। ये तो एक इंसान के साथ है। अगर मेरी ऐसी लयबद्धता मैं देखती हूं कि मेरी ब्रह्मांड के साथ है, ये कैसा रिश्ता होगा। क्या आपका अपने साथ ऐसा रिश्ता जीने को नहीं करता। जब हमारी अपने साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी भावना के साथ ऐसी लयबद्धता होती है तो तमाम कायनात हमारी इस लयबद्धता में हमारा साथ देती है। बहुत आने वाले समय में मैंने आप सबके आगे ऐसे तजर्बे करूंगी, आप देखेंगे कि मैं और अरियाना जाते हैं और हमारी जो कदम है कैसे उनमें एक सुर होती है। जो बातें आपने सुनी होगी वो मैं जी रही हूं। मेरा रिश्ता मेरे साथ ऐसा रिश्ता है
कि मेरे को कायनात बताती है जे हम सब हैं। जैसे आपका रिश्ता आपके साथ कैसा है, रवि का रिश्ता रवि के साथ कैसा होना चाहिए, प्रेस का रिश्ता प्रेस के साथ कैसा होना चाहिए, मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा होना चाहिए। और जो भी हमारे को जहाँ पर इस वक्त सुन रहे हैं, मेरे को पता नहीं, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, एक समथिंग है उमेश, मेरे को यही नाम पढ़ा गया है। उमेश का रिश्ता उमेश के साथ कैसा होना चाहिए। हम अपने आप में करोड़ों की संपत्ति वाले हैं। हमारा मूल अनमुल्ला है। अगर हमको पहचान आ गई, ये तमाम सृष्टि हमारे साथ काम करेगी। मैं देखती हूं कि हम सबका रिश्ता अपने आप में कैसा रिश्ता होना चाहिए। मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा होना चाहिए। मेरा रिश्ता मेरे साथ एक भरोसे का रिश्ता होना चाहिए, एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए। जब मैं इस चुप में गई, अपने रिश्ते को खोजा, जब मैंने रिश्ते को खोजा और मैंने देखा कि मेरे को रुखों से पेड़ों से भी शर्म आती थी। जैसे कोई नवी नवेली दुल्हन अपने सौरे घर में जाती है पहली बार और उसकी आंखों में शर्म होती है और नीचे को देखती है। ये जो कुदरत है, ये मेरा ससुराल घर बन गया। मेरे में चुप का लिबास पहना हुआ मेरी अंतरात्मा में। जब भी मैं रुखों को देखती थी मेरे को शर्म आती थी। मैंने अपनी किताबों में जिक्र किया हुआ है, रवि ने पढ़ा हुआ है। मैं रुखों के पास आंखें नीचे कर लेती थी, आंखें खोलती नहीं थी। मेरे को ऐसे लगता था कि रुख मेरे को देख रहे हैं और मेरे को इतनी हीन भावना थी कि रुख कहते होंगे कि तू तो इंसान होकर भी कुछ ना सीख पाया। मैं देख, रुखों ने मेरे को संभाला। रुखों ने मेरे को कहा कि इस कायनात में हम सब एक जैसे हैं। चाहे रुख है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे इंसान है, ये सब एक जैसे हैं। इनमें कोई भी फर्क नहीं परमात्मा की नजर में। कुदरत ऐसी मेरी ससुराल बनी हुई थी। मेरे को इतनी शर्म आती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने नीचे को आंखें करके रुख के पास चली जाना और रुख को जफ्फी पा लेनी और उसके साथ सिर टिका के जफ्फी पा के वहां पर ही एक एक घंटा बैठी रहना और रुख को कहना, जो तुम्हारे में सहनशीलता है, जो तुम्हारे में सब्र है, प्लीज मेरे को दे दे, मेरे को दुआ दे दे, मेरे को दुआ दे दे, मेरे को जीने की कला सिखा दे, मैं भी जी सकूं। अगर जे तू मेरे को कला नहीं सिखा सकता, तू ऐसे करके तेरी टानी टूट जाए और मेरे सर में बजे और मेरे को जहां पर मौत दे दे। जा मेरे को कला सिखा दे, जा मेरे को मौत दे दे। जे तुम्हारी रजा है, तुम मेरे को क्या देना चाहती हो। रुखों ने जो मेरे को सिखाया, किसी इंसान ने सिखाया ही नहीं। किसी धर्म गुरु की तरफ तो मैं गई ही नहीं। इसी धर्म को देख रही थी, बीबी बापू जी को, सभी लोगों को देख रही थी। किसी में मेरे को पूर्णता दिखाई ही नहीं देती थी जो मेरे को रुखों में दिखाई दी। मेरा रिश्ता सबसे पहले है, रूह का रिश्ता जो मेरा सबसे पहले है वो है मेरा रुखों के साथ। कोई मेरा मेरी माँ के साथ नहीं था, कोई मेरा मेरे बाप के साथ नहीं था, किसी इंसान के साथ है ही नहीं था। मेरे को प्यार आता था, मेरे को अच्छे लगते थे, पर मैं उन जैसी बनना नहीं चाहती थी। रुख पहली ऐसी कौम थी जिनकी जैसे मैं बनना चाहती थी कि कैसे जे खड़े रहते हैं, पानी बारिश होती है तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप होती है तो भी ये शिकायत नहीं करते, फल देते हैं कोई आ जाए नीचे, छां देते हैं कोई नीचे आके बैठ जाए। रुखों में मेरे को ऐसे लगा कि मैं रुखों जैसी होना चाहती हूं। रुख सब के लिए एक जैसे हैं। कोई भी इंसान मेरी जिंदगी में मिला ही नहीं कि जो सब के लिए एक जैसा हो। सभी को कोई धर्म नहीं पसंद,
किसी को किसी का नाक नहीं पसंद, किसी को किसी की आंख नहीं पसंद, किसी को किसी का रंग नहीं पसंद, किसी को किसी की जात नहीं पसंद, किसी को किसी की पात नहीं पसंद, किसी को कोई मुल्क नहीं पसंद। सबके नखरे के नखरे, अपनी और कोई देखता ही नहीं। लड़ाई झगड़े कहां से शुरू होते हैं, जे बितकरे भाव कहां से शुरू होते हैं? जब हमारे में जे आ जाता है कि जे मेरा है, जे तेरा है। एकता का भाव किसी में है ही नहीं। धर्म की बातें करते हैं, आज तक एकता में क्यों कोई जिया ही नहीं। हुन अब जे मेरे जैसी आके कहेगी, एकता की बात करेगी, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो मेरे पर भरोसा करेगा? कोई भी नहीं, कोई करेगा ही नहीं। हम जिनको कहते हैं कि जे मेरे घर के लोग हैं, मेरे घर के लोग ही हमारा लहू पीते हैं, हमारा जीवन नष्ट करते हैं, हम उनके लिए कमाते हैं। फिर आप सब अगर अपने घर के लोगों के लिए ही कमाते हैं, तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे अपने हैं, तो तुम सुखी क्यों नहीं भाई? तुम्हारे घर के लोगों को तो तुम्हारे को सुख देना चाहिए, तुम एक दूसरे के साथ खुश होने चाहिए, तुम एक दूसरे के साथ सुख होने चाहिए, तुम एक दूसरे का सुख हो, तुम एक दूसरे का दुख हो, तुम एक दूसरे की खुशी हो। वो खुशी कहाँ गई? खुशी तुम्हारी कहाँ चली गई? कमाई करते हो घर के लोगों के लिए, सब कुछ करते हो घर के लोगों के लिए, तो बाहर क्यों आते हो? बाहर क्या झक मारने आते हो? अगर बाहर बेगाने हैं तो बाहर के लोगों के साथ आते क्यों हो? बाहर के लोगों के साथ बात क्यों करते हो? बाहर के लोगों के साथ बिजनेस क्यों करते हो? बहुत पीर पैगंबरों की धरती है ना, उनसे कुछ भी नहीं सीखना। अगर आज मेरे जैसी कहती है कि मेरे को सभी का प्यार आता है, मेरे मेरे में तो ऐसे ऐसी ऐसी चलती है बात कि जैसे मैं पता नहीं दीवारों के साथ बात करती हूँ। जिनके दिल में खुद ही प्यार नहीं, वो दूसरे का प्यार कैसे जानेंगी? जिनकी रूह में ही प्यार नहीं, वो उनको रूह प्यार की पहचान कैसे आएगी? आएगी ही नहीं। रिश्ता ही नहीं निभाया कभी किसी ने। जिनको अपने साथ ही रिश्ता निभाना नहीं आता, वो दूसरे के साथ क्या निभाएंगे? मेरे को जो कल दीदी से बात हो रही थी, उससे कहती है जे मेरे घर की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। मैं कहा दीदी आपने काम तो इन लोगों के लिए किया है। मैं कहा मैं इतना कह देती हूँ कि अगर मैं तेरे पास बैठी रहूंगी, तेरा बेटा आके तेरे को जे कहेगा माँ तू करती क्या है, मैं कहा मैं तो उसके एक थप्पड़ लगा दूंगी। जिनको आज तक अपनी नाक साफ करनी नहीं आती, जब वो दूसरे को सलाह देते हैं तो बड़े बड़े महल खड़े कर देते हैं, दूसरे की नाक की ओर ध्यान देते हैं, अपनी नाक कभी साफ की नहीं होती। मैं हैरान रह जाती हूं कि जैसी वो लेडी है जिसने जो आज अपने पोतों को पाल रही है, ना उसके लड़के ने अपने बच्चों को पाला, ना उसकी बहू रानी ने अपने बच्चों को पाला, वो अपने पोतों को तीन को पाल रही है। और उसको कहते हैं माँ तू क्या करती है? भी तुम्हारा सर करती है। जो लोग जिनको चलना नहीं आता, वो दूसरे को चलना सिखाते हैं। जिनकी अपनी नाक गंदी है, वो दूसरे की नाक की तरफ देखते हैं। जिनमें आप में कोई भरोसा नहीं, दूसरे को कहते हैं तो हम तुम्हारे पर कैसे भरोसा करें? जिनका अपने खुद पर ही भरोसा नहीं, वो दूसरे पर क्या खाक भरोसा करेंगे? रिश्ते होते क्या हैं? मैंने उस दीदी को कल एक बात कही है, जिनके लिए तू काम करती है उनके उन लोगों के दिल में तो तुम्हारी इज्जत नहीं। तूने मेरे लिए आज तक दीदी क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जितनी मैं तेरे को एडमायर करती हूँ, जितना मैं तेरे को कहती हूँ कि दीदी तू बहुत अच्छी है, तेरा आशीर्वाद सदा मेरे को चाहिए,
क्या ऐसा तेरे को तेरी बहू ने या तेरे लड़के ने या तेरे घर के तेरे देवर जेठ ने किसी ने कहा है कि भाभी हमको अपना आशीर्वाद दे दो, भाभी हमको तुम्हारी दुआ चाहिए, कभी तुम्हारे को इतना एडमायर किया है, कभी तुम्हारे को इतनी इज्जत दी है? कहती है नहीं। मैंने कहा कि मैं जे तुम्हारे अपनी बढ़ियाई नहीं कर रही, मैं तुम्हारे को दिखाना चाहती हूँ कि जो अपने होते हैं उनको कदर नहीं होती, जो बेगाने होते हैं उनको कदर होती है कि जे इस इंसान में कितनी सुंदरता है। शीशे के पास अगर आईने के पास चेहरा लेके जाओगे, आईने में अपना भी मुंह नहीं देख पाओगे। जितनी दूर से आईने में अपने आप को देखोगे तो आईने में अपना मुंह, आईने को भी देख पाओगे और अपनी शक्ल भी देख पाओगे। घर के लोग इज्जत नहीं करते, बाहरले लोग जिनके लिए हम कुछ नहीं करते वो कहते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा है। घर के कहते हैं कि तेरे को अकल है कि नहीं। जिनके लिए हम करते हैं वो हमको ऐसा बोलते हैं, जिनके लिए हम कुछ करते नहीं वो हमको कितनी इज्जत देते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि ये रिश्ता क्या है? मैंने उसको, दीदी को हंसकर कहा, ऐसे करना, आज से तुम मेरे लिए भी कमाना शुरू कर दे। मैं कहा तेरे को पहले मैंने इज्जत ही दे दी ना। ऐसे सोच के इसने मेरे को जो मानती है, मेरे को बड़ी मानती है, मेरे को इज्जत देती है, ऐसे कर आज से तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दे दीदी। तेरे को एक बात की तो खुशी होगी ना कि जे मेरी अपनी है। पर क्या वो करेगी? कभी नहीं। पर क्या मैं उसकी इज्जत करना रुक जाऊंगी? कभी नहीं। जो इंसान अच्छा है, अच्छा है, चाहे वो हमको कुछ दे चाहे हमको कुछ ना दे। जो अच्छा है अच्छा ही है, वो सदा ही अच्छा रहेगा। हमने अपने साथ जीना है, हमने अपना फर्ज पूरा करना है, हमने जीवन को देखना है, हमने रिश्तों को जीना है, हमने रिश्तों को सुंदर बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम भी खुद में होशमंद हो रहकर जिए और जो हमारे रिश्ते हैं उनको भी होश देते जाएं, उनको भी ये कला सिखाते जाएं कि होश में जीने से जीवन सुखी होता है। रुपये पैसे से या और किसी चीज से जीवन सुखी कभी नहीं होता। सो आप सब मेरे हो। फिर मैं आपको जगाने आ जाती हूँ कि भाई हमने होश से जीना है मल्ला, जीवन को सुखी बनाना है, खुश रहना है। तुम सब मेरे हो। की होया अगर मैं, क्या बात है अगर मैं आज आपसे दूर हूं। ऐसा ही एक दिन आएगा कि हम सब साथ साथ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। वो दिन जल्दी आएगा क्योंकि अब मैं तैयार हूं यात्रा करने के लिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। रवि और देवेंद्र, इनसे बात करेंगे शाम को या कल को, जो इन्होंने सवाल किए हैं उनके बारे में। खुश रहो।